सुनो भक्तों, ध्यान से सुनना। आज जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये समझ लो कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। तुम्हारे भाग्य और दुर्भाग्य की रेखा इसी से तय हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। हाँ, वही एकादशी जिसका पुण्य हजारों यज्ञों से भी बढ़कर है, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु साक्षात कृपा बरसाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा इस दिन व्रती के चारों ओर कवच बना लेती है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें। भाई देखो, जैसे हर शक्तिशाली चीज के नियम होते हैं, वैसे ही एकादशी के भी हैं। और अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो समझो सब उल्टा हो जाएगा। पुण्य की जगह घोर पाप लगेगा, कृपा की जगह श्राप मिलेगा और जीवन में ऐसा अंधकार छाएगा कि कहीं कोई राह नहीं दिखेगी। याद रखना ये बात, गांठ बांध लो। अब कान खोलकर सुनो, वो सबसे जरूरी बात, वो गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं या जानने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं और फिर अपना जीवन नर्क बना लेते हैं। देखो भाई, कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी बहनें हैं, समझन है भूल कर भी, मैं फिर कह रहा हूं, भूल कर भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें लगे कि तुम भक्ति कर रही हो, पर ये भक्ति नहीं, ये पाप का आमंत्रण बन जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। सबसे पहली बात, वो स्त्री जिसे भगवान पर, इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति पर रत्ती भर भी यकीन ना हो, जो बस दिखावे के लिए या किसी के दबाव में आकर ये व्रत करने की सोचे, उसे तो साक्षात भगवान विष्णु भी क्षमा नहीं करेंगे। उसका व्रत रखना न रखना बराबर नहीं, बल्कि पाप कमाना है। क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के ये पवित्र व्रत सिर्फ एक ढोंग है और भगवान ढोंग से कोसों दूर रहते हैं। ऐसी स्त्री अगर व्रत रखती है तो उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पुण्य की जगह दोष की भागी बनती है। याद रखना ये पहली चेतावनी। अब दूसरी बात पर आओ और इसे भी अपने मन में बिठा लो। वो स्त्री जो अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सकती, जिसके मुंह से हर समय अपशब्द निकलते हों, जो गाली गलौज करती हो, दूसरों को कड़ीड़ावे वचन बोलती हो, ऐसी स्त्री के हाथ से किया गया एकादशी व्रत कभी सफल नहीं होता, कभी नहीं। भगवान विष्णु तो प्रेम और पवित्रता के सागर हैं। जहां वाणी में ही इतनी अशुद्धि हो, वहां उनकी कृपा कैसे बरसेगी। ऐसी स्त्री का व्रत रखना मतलब पवित्रता का अपमान करना है, देवी देवताओं को क्रोधित करना है। उसका व्रत उसके लिए और उसके परिवार के लिए कष्टों का पहाड़ लेकर आता है। सब किया कराया बर्बाद हो जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है। इसलिए कहता हूं, चाहे मर जाना, लेकिन अगर वाणी दूषित है तो एकादशी का व्रत मत रखना। पहले अपनी वाणी को शुद्ध करो, फिर भगवान की भक्ति का सोचना। तीसरी बात, और ये भी उतनी ही गंभीर है, ध्यान से सुनो। वो स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, या वो पुरुष जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, जो अपने जीवन साथी को कष्ट देता है, उसका अनादर करता है, उसे एकादशी व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, जहां गृहस्थ धर्म का ही पालन नहीं हो रहा, जहां रिश्तों में ही कड़ीड़ीवाहट और असम्मान भरा है, वहां भगवान की कृपा कैसे आएगी। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनका सम्मान ही भगवान का सम्मान है। अगर तुम अपने ही साथी का दिल दुखा रहे हो तो तुम्हारा व्रत, तुम्हारा उपवास सब व्यर्थ है, सब ढोंग है। तुम्हें पुण्य नहीं बल्कि घोर पाप लगेगा। तुम्हारे घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी और जीवन में क्लेश और अशांति फैल जाएगी। इसलिए कहता हूं, पहले अपने रिश्ते को सम्मान देना सीखो, फिर व्रत उपवास की बात करना, नहीं तो अनर्थ निश्चित है। चौथी बात, जो शारीरिक पवित्रता से जुड़ी है, इसे भी हल्के में मत लेना। वो स्त्री जिसे मासिक धर्म आया हो, रजस्वला हो, उसे उन दिनों में एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, भूलकर भी नहीं। देखो भक्तों, ये कोई छुआछूत या भेदभाव की बात नहीं है, ये शारीरिक शुद्धि और ऊर्जा के स्तर की बात है। व्रत के लिए एक विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक पवित्रता की आवश्यकता होती है, और मासिक धर्म के दौरान शरीर एक प्राकृतिक शुद्धि प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। उस समय व्रत का कठोर अनुशासन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और व्रत की ऊर्जा को भी खंडित कर सकता है।
अगर कोई स्त्री इस अवस्था में व्रत रखती है तो न उसे व्रत का फल मिलता है बल्कि दोष लगता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है और भगवान की कृपा से भी वो वंचित रह जाती है। इसलिए याद रखना, उन दिनों में व्रत नहीं रखना है बल्कि आराम करना है और मन में भगवान का स्मरण करना ही काफी है। जबरदस्ती का हठ विनाशकारी हो सकता है। और 5वीं, अंतिम लेकिन सबसे भयानक बात, सुनो कान खोलकर। वो स्त्री या पुरुष जो चरित्रहीन हो, जिसके आचरण में पवित्रता न हो, जो व्यभिचार में लिप्त हो, जिसका मन पाप विचारों से भरा हो, उसे एकादशी व्रत रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। एकादशी साक्षात पुण्य और पवित्रता का प्रतीक है। और जहां चरित्र ही दूषित हो वहां ये व्रत टिक ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का व्रत करना गंगा जल में विष मिलाने जैसा है। ये न केवल उसके लिए बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। उसका व्रत स्वीकार नहीं होता बल्कि उसे घोर नरक का भागी बनाता है। उसके कुल का नाश हो सकता है। दरिद्रता और रोग उसे घेर लेते हैं। भगवान विष्णु ऐसे अपवित्र हृदय में कभी वास नहीं करते। उसका व्रत करना महापाप है, महापाप। इसलिए कहता हूं भक्तों, पहले अपने चरित्र को सुधारो, मन को पवित्र करो, फिर इस महाव्रत को करने का सोचना, नहीं तो सब किया कराया बर्बाद हो जाएगा और तुम अनर्थ को निमंत्रण दोगे। तो याद रखना, ये 5 बातें, ये 5 चेतावनियां, अगर इनमें से कोई भी बात तुम पर लागू होती है तो भूल कर भी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भूल कर भी एकादशी का व्रत मत रखना। पहले उन कमियों को दूर करो, मन, वचन और कर्म से शुद्ध बनो। फिर देखो कैसे भगवान विष्णु की कृपा तुम पर बरसती है, कैसे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आती है, कैसे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन आनंद से भर जाता है। यही सच्चा मार्ग है, यही उद्धार का रास्ता है। बाकी सब भ्रम है, विनाश है। बोलो भगवान विष्णु की जय।